नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल राकेश पूर्विया पर। अब पढ़ते हैं हम कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 6। बहुत ध्यान से देखिएगा। आज का हम टॉपिक क्या लेते हैं? प्रकार्यात्मक समूह ले रहे हैं। हम क्या पढ़ेंगे? प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? प्रकार्यात्मक समूह डेफिनेशन समझिए। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जब कहा कार्बन की जो श्रृंखला होती है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। इसे विषम परमाणु कहते हैं। समझिए इसको आप ध्यान से। डेफिनेशन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। प्रकार्यात्मक समूह की एग्जाम में पूछी जाती है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो यौगिक होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित का मतलब है कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक है उसमें से जो हाइड्रोजन है वहां से वो हट जाएगा और ये परमाणु इनके स्थान पर आ जाएंगे, हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएंगे। तो ये जो परमाणु होते हैं वो विषम परमाणु होते हैं। क्या होते हैं ये जो परमाणु होते हैं? वो विषम परमाणु होते हैं। तो ये जो विषम परमाणु होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। समझ में आ गया होगा? एक बार आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इस डेफिनेशन का ले लीजिए। चलिए हम आगे समझते हैं क्या है आगे के पोर्शन। तो मैंने भी आपको बताया विषम परमाणु ही क्या कहलाते हैं? प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब हम पढ़ते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण। ध्यान से इसको समझिएगा स्टूडेंट्स। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण में दहन। दहन क्या होता है इसको आप समझेंगे। तो दहन में समझा रहा हूं। जैसे कोई कार्बनिक यौगिक ले लेता हूं, जैसे मेथेन ले लेता हूं CH4। इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं हम? ऑक्सीजन से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? ऑक्सीजन। तो दहन होगा जब ये जलेगा, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन करवाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है और साथ में उष्मा और प्रकाश बाहर निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा और प्रकाश बाहर निकलता है। तो ये दहन की अभिक्रिया है कार्बनिक यौगिक की। तो समझिए वापस, ये मेथेन है, इसकी क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवा रहा हूं, दहन करवा रहा हूं, तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बाहर निकलता है, उष्मा और प्रकाश बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया को चाहे तो हम संतुलित भी कर सकते हैं। देखिए कार्बन है कि हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 ही है, तो मैं 4 करने के लिए 2 लगाते हैं, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए, तो इधर ऑक्सीजन 4 करने के लिए मैं 2 लगा देता हूं। इस प्रकार ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। अब मैं इस अभिक्रिया में एक नोट लिख देता हूं, ये आप बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए जो मेथेन लिया मैंने, ये जो मेथेन लिया है, मेथेन क्या होता है? संतृप्त यौगिक होता है। क्या होता है? संतृप्त यौगिक वे होते हैं जब दो कार्बन के मध्य क्या, दो कार्बनों के मध्य क्या होता है? एकल बंध पाया जाता है। ऐसे यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो मेथेन भी क्या है? संतृप्त यौगिक होता है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए, ध्यान से आप समझ लीजिए। संतृप्त यौगिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, लिख देता हूं हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त यौगिक वायु की उपस्थिति में नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। याद रखें, नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। जो भी संतृप्त यौगिक है वायु की उपस्थिति नीली ज्वाला के साथ जलते
हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट भी आपको मैं बता देता हूँ, इसको भी आप ध्यान दीजिए। असंतृप्त यौगिक जो होते हैं, जो उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त यौगिक, मान लो ये हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त यौगिक हाइड्रोकार्बन लिए हमने, तो असंतृप्त यौगिक वायु की उपस्थिति में पीली ज्वाला के साथ जलते, ध्यान दीजिए कौन सी ज्वाला, पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दहन में मैंने आपको समझा दिया है, जो भी संतृप्त यौगिक अगर आप उसका दहन करोगे तो नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, और असंतृप्त यौगिक का अगर आप वायु की उपस्थिति में दहन करोगे तो पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये समझिए, असंतृप्त यौगिक पीली ज्वाला के साथ क्यों जलते हैं? इसलिए जलते हैं, जो असंतृप्त यौगिक होते हैं उनमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है, और कार्बन की संख्या ज्यादा होने से क्या होता है, उसके अंदर कार्बन ज्यादा बढ़ जाता है, और कार्बन जैसे ज्यादा बढ़ेगा तो वो पीली ज्वाला के साथ इसलिए जलते हैं क्योंकि उनमें पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है, कार्बन का पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है, इस कारण से वो पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम ऑक्सीकरण का। तो दहन के अलावा अगला पॉइंट हमारा कौन सा है रासायनिक गुण में, वो मैं ले लेता हूं ऑक्सीकरण। क्या है ऑक्सीकरण, इसको आप ध्यान से समझिए। तो अगला पॉइंट है हमारा ऑक्सीकरण का। देखिए ऑक्सीकरण का सेकंड पॉइंट है हमारा ऑक्सीकरण। इसमें ये हम एथेनॉल ले लेते हैं, CH3 CH2OH, ये है हमारा एथेनॉल। क्या है ये? एथेनॉल का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर याद करें, ये एथेनॉल है। इसको हम क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में या अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं इसको, की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होता है, ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ऑक्सीकरण करवाने से CH3COOH यानी कि एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है, एथेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इसको आप ध्यान से समझिए। ऑक्सीकरण में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लिया है जिसमें मैं एथेनॉल ले रहा हूँ, CH3CH2OH, ये एथेनॉल का फॉर्मूला होता है। इसका ऑक्सीकरण में किसकी उपस्थिति में करवा रहा हूँ, क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो एथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एथेनोइक अम्ल में, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल में चेंज हो जाता है। तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण के अंदर। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। थर्ड हम लेते हैं अंतिम संकलन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संकलन अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। इसका नाम एग्जाम में संकलन के नाम से नहीं आता, हाइड्रोजनीकरण के नाम से आता है, हाइड्रोजनीकरण। तो एग्जाम पूछा अगर हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया लिखी है, संकलन अभिक्रिया लिखी है, तो आप क्या लिखेंगे? मान लीजिए मैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक ले रहा हूं, मैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक लेंगे, हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो मैं ले लेता हूं यहाँ C डबल बॉन्ड C, ये R का मतलब यहाँ कार्बन की चेन है इसलिए R लिखा हुआ है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसकी क्रिया में निकेल और PD या पैलेडियम से करवा देते हैं, ये हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में करवाया जाता है हाइड्रोजनीकरण। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक ले लिया है, इसकी क्रिया में निकेल या पैलेडियम से करवाऊंगा। ये उत्प्रेरक होते हैं, क्या होते हैं? ये उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक का काम होता है या तो अभिक्रिया को तेज करना या अभिक्रिया को स्लो करना। तो ये निकेल या पैलेडियम डाल के हम इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, साथ में कौन सी गैस डालेंगे? हाइड्रोजन गैस डालेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में। तो ये क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में चेंज हो जाएगा। किसमें? ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये C और C का बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरह क्या हो जाएगा? यहाँ R, ये देखिए R, ये R, और ये जो दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक बन जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कौन से यौगिक बन जाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है एग्जाम पूछेंगे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है? ध्यान दीजिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण कैसे किया जाता है? तो आप अभिक्रिया यही लिखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये आपका वनस्पति तेल है और ये क्या है? वनस्पति घी है। तो इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं या संकलन की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो एग्जाम में किसी भी नाम से आए तो आप ये अभिक्रिया जरूर लिखें। इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म आज आपके सामने समाप्त हुए। कल हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।